रामायण महाभारत के किरदारों ने भी की है सियासत। किस पार्टी से राजनीतिक मैदान में आजमाई किस्मत, सब जानिए। 1987 में दूरदर्शन पर आई टीवी सीरियल रामायण और 1988 में प्रसारित हुए महाभारत के किरदार आज भी घर घर में पहचाने जाते हैं। उनमें से कई किरदारों ने राजनीति में सफल पारियां भी खेली। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी हों या सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया या फिर हनुमान की भूमिका में दिखे दारा सिंह, सभी ने राजनीति में हाथ आजमाया है। इन सभी को बीजेपी ने राजनीति के मैदान में उतारा था। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं। बीजेपी ने इन्हें मेरठ लोकसभा सीट से टिकट दिया है। 2021 में बीजेपी में शामिल हुए अरुण गोविल का जन्म मेरठ में हुआ था। उन्होंने बीजेपी के मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल की जगह ली है। महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज, द्रौपदी बन लोगों को अपनी अदाकारी का लोहा मनवाने वाली रूपाली गांगुली, भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार युधिष्ठिर बने गजेंद्र चौहान भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं और लगातार कलाकारों ने बीजेपी को ही चुना है। 1991 के लोकसभा चुनाव में रामायण के दो बड़े कलाकार संसद पहुंचे थे। सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया और रावण के किरदार से हर किसी को प्रभावित करने वाले अरविंद त्रिवेदी गुजरात के चुनावी मैदान में उतरे। दोनों ही कलाकारों को बीजेपी ने लोकसभा का टिकट दिया था। राजनीतिक दलों ने रामायण और महाभारत धारावाहिक के कलाकारों की लोकप्रियता को भांप लिया था और यही कारण था कि कई कलाकारों को चुनावी मैदान में उतारने के लिए कोशिशें शुरू हुई थी। दीपिका चिखलिया को बड़ोदरा से चुनावी मैदान में उतारा गया था, तब वह 26 साल की थी। उन्होंने चुनाव में जीत भी हासिल की। रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी ने 1991 गुजरात के साबरकांठा से जीत हासिल की थी। अरविंद त्रिवेदी अब हमारे बीच नहीं। 6 अक्टूबर 2021 को 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बीजेपी ने अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। सवाल यह है कि 1990 के समय जब रामायण के कलाकारों की लोकप्रियता आसमान छू रही थी तो अरुण गोविल को किसी दल ने चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा। कहा जाता है कि कांग्रेस उन्हें चुनावी मैदान में उतारना चाहती थी, लेकिन अरुण गोविल इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। हालांकि अब बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है। देखना होगा कि क्या अरुण गोविल अपने साथी कलाकारों अरविंद त्रिवेदी और दीपिका चिखलिया की तरह ही चुनावी राजनीति के शुरुआत जीत से कर पाते हैं या नहीं। अरविंद त्रिवेदी की तरह दारा सिंह भी अब हमारे बीच नहीं है। रामायण में हनुमान का किरदार निभाने वाले दारा सिंह को कौन भूल सकता है। दारा सिंह को बीजेपी ने 2003 में राज्यसभा भेजा था। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय वह राज्यसभा सांसद बने थे। दारा सिंह ने कुश्ती, एक्टिंग, राइटिंग और राजनीति हर जगह अपना प्रभाव छोड़ा। पर्दे पर श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भी बीजेपी में रह चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के टिकट से जमशेदपुर से 1996 में चुनाव लड़ा था। उन्होंने जीत भी हासिल की थी। 1996 के चुनाव में अनुभवी इंदर सिंह नामधारी को हराकर जमशेदपुर से संसद सदस्य के रूप में लोक महाभारत में द्रौपदी की भूमिका निभाने वाली रूपा गांगुली भी राज्यसभा की मनोनीत सदस्य रह चुकी हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उन्हें हावड़ा नॉर्थ से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली थी। युधिष्ठिर का किरदार निभाने वाले गजेंद्र चौहान भी बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने साल 2004 में पार्टी की सदस्यता ली। पार्टी ने उन्हें 2015 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया था। भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार को भी दर्शकों का भरपूर प्यार मिला। प्रवीण एक जाने माने रेसलर थे। 2014 में प्रवीण को आम आदमी पार्टी की ओर से टिकट मिला। वह दिल्ली के वजीरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन वह हार गए। इसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। प्रवीण कुमार का फरवरी 2022 में निधन हो गया।